एक बात हमेशा दिमाग में आती है ना, कि जो ट्रेडर्स लगातार पैसा कमाते हैं और जो 90% लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं, उनमें असल में फ़र्क क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसका जवाब ढूंढने वाले हैं एक एक्सपर्ट प्रदीप बोंडी की नज़रों से। तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना? वो एक चीज, वो #1 गुण क्या है जो एक मिलियनेयर ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाता है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। देखिए, प्रदीप बोंडी, जो खुद एक बहुत अनुभवी ट्रेडिंग मेंटोर हैं, वो कहते हैं कि एकमात्र चीज जो ये तय करती है कि कोई इस बिजनेस में सफल होगा या नहीं, वो मूल रूप से ये है। अब उन्होंने बात को यहीं छोड़ दिया, एक सस्पेंस बना दिया है, और इसका जवाब बस आने ही वाला है। तो आखिर वो एक फैक्टर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। और एक बात बता दूं, ये शायद वो नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई मार्केट के लिए पैशन है तो बस काफ़ी है, सफलता तो मिल ही जाएगी। लेकिन प्रदीप बोंडी कहते हैं कि ये एक मिथक है, हकीकत कुछ और है। और वो हकीकत है सेल्फ लीडरशिप, मतलब आत्मनेतृत्व। ये वो चीज़ है जिसके बिना इस खेल में टिकना नामुमकिन है। अच्छा, तो ये सेल्फ लीडरशिप है क्या ट्रेडिंग की दुनिया में? इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब अपने परफॉर्मेंस को खुद गाइड करना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन खुद ढूंढना, अपनी गलतियों को मानना और उन्हें सुधारना, और शायद सबसे जरूरी, जब मार्केट मुश्किल हो तब भी खुद को मोटिवेटेड रखना। सेल्फ लीडरशिप तो हो गई पहली और सबसे जरूरी बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, एक ऐसा मिथक जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसे कहते हैं होम रन का मिथक। चलिए समझते हैं कि कैसे बड़े छक्कों के बजाय छोटे छोटे सिंगल्स से ही असल में पैसा बनता है। सबको यही लगता है कि बस एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, एक होम रन लग जाए और रातों रात किस्मत बदल जाए, है ना? लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये है कि लगातार छोटे छोटे मुनाफे यानी सिंगल्स, वही धीरे धीरे कैपिटल बनाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और स्किल को भी शार्प करते हैं। और इसी बात पर प्रदीप बोंडी की एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं, ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा लोग सिंगल्स मारकर कमाते हैं, जबकि सारी किताबें होम रन के बारे में होती हैं। मतलब जो ग्लैमरस कहानियां हमें सुनाई जाती हैं, हकीकत अक्सर उनसे बहुत अलग होती है। फोकस असलियत पर होना चाहिए। इन सिंगल्स का एक और बहुत बड़ा फायदा है, पता है क्या? ये एक बहुत तेज लर्निंग लूप बनाता है। सोचिए, जब कोई लगातार छोटे छोटे ट्रेड्स लेता है तो उसे फौरन फीडबैक मिलता है, क्या सही किया, क्या गलत। और इस फीडबैक से अपनी प्रोसेस को सुधारना बहुत बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि एक ट्रेडर को अपनी स्किल बनानी कैसे चाहिए? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत में है। पहले कॉपी करो, फिर क्रिएट करो। मतलब पहले नकल करो, फिर कुछ नया बनाओ। यकीन मानिए, प्रॉफिटेबल बनने का ये सबसे तेज रास्ता हो सकता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मुझे तो पहले दिन से ही अपनी कोई यूनिक एकदम नई स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सबसे स्मार्ट और तेज तरीका है किसी प्रूवन फॉर्मूले को पहले कॉपी करना, किसी ऐसी चीज को अपनाना जो पहले से ही काम कर रही है। प्रदीप का अपना जो मॉडल है वो बिल्कुल सीधा साधा है। स्टेप 1, एक प्रूवन प्लेबुक यानी एक सफल स्ट्रैटेजी ढूंढो। स्टेप 2, उसे बिना छेड़े बिल्कुल वैसे का वैसा ही इस्तेमाल करो। और स्टेप 3, जब उस पर पूरी पकड़ बन जाए, सिर्फ उसके बाद ही उसमें कुछ नयापन लाने की सोचो और उसे अपने स्टाइल का बनाओ। चलिए, मान लिया कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई, पर क्या इतना काफी है? नहीं, सिर्फ सुंदर सुंदर चार्ट्स देखने से पैसा नहीं बनता। असली एज, असली बढ़त तो कहीं और ही छिपी है, और वो है एग्जीक्यूशन में। और इसी पर प्रदीप एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ एक अच्छा चार्ट ही अपने आप में एक सेटअप नहीं होता। आपको उन स्टॉक्स में ट्रेड करना होगा जिनके ऊपर जाने का कोई कारण हो। इसका मतलब साफ है, चार्ट पैटर्न के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होनी चाहिए, कोई फंडामेंटल कारण होना चाहिए। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, असली एज किसी सीक्रेट आइडिया में नहीं है, वो है आपके एग्जीक्यूशन की छोटी छोटी डिटेल्स में, कि कोई ट्रेड क्यों लिया जा रहा है और कैसे लिया जा रहा है। बस यही वो चीज़ है जो एक विनर को बाकियों से अलग करती है। तो अब तक हमने ये समझा कि कैसे ट्रेड करना है। अब अगला बड़ा सवाल आता है, कहाँ ट्रेड करना है, मौके कहाँ मिलेंगे? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, फॉलो द मनी। जहाँ पैसा जा रहा है वहीं मौके हैं।
इस बात को समझाने के लिए प्रदीप का एक बड़ा मजेदार कोट है। वो कहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपका डैडी कौन है? वो फेड है। मतलब बहुत साफ है, जो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व, मार्केट का बड़ा ट्रेंड वही तय करती हैं। उन पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो प्रदीप के हिसाब से पिछले लगभग 20 सालों में बड़ा पैसा लगातार 3 खास सेक्टर्स में बना है। कौन से हैं वो? टेक्नोलॉजी, बायोटेक और हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। उनका कहना है कि ज्यादातर बड़े मौके इन्हीं सेक्टर्स में मिलते हैं। तो ठीक है, हमने काफी कुछ सीखा। अब इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इन सबको 3 ऐसी टिप्स में बदलते हैं जिन्हें कोई भी अपनी ट्रेडिंग में सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकता है। नए ट्रेडर्स के लिए प्रदीप की टॉप 3 टिप्स बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम तय करें कि आप डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं या कुछ और। नंबर 2, डीप डाइव्स करें, मतलब पुराने चार्ट्स को गहराई से स्टडी करें और समझें कि बड़े मूव्स क्यों और कैसे आए थे। और नंबर 3, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, रिजल्ट पर नहीं, हमेशा अपनी प्रोसेस पर फोकस करें। तो देखिए, एक सफल ट्रेडर बनने का प्लेबुक तो हमारे सामने साफ है, सारे नियम पता है। लेकिन असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या हमारा सेल्फ लीडरशिप इस चुनौती के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को खुद से पूछना होगा।